ठीक। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक जो लेके आए हैं आप लोगों के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे। INC के बारे में जानेंगे, ये किस तरह से 1884 से लेके और सफ़र 1947 तक किए और 1947 के बाद भी अधिवेशन होते रहे। जो आज आप लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं वही संगठन है जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन इसकी स्थापना 1884 ईस्वी से हुआ था। अब चलते हैं नई दौर में। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लूँ तो 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो एक सिविल सेवा सर्विसेज के अधिकारी हुआ करते थे और साथ ही साथ वो ब्रिटिश शासन के अधिनियम भारत में ही सिविल सेवा सर्विसेज पद पे थे। तो एक ऐसा संगठन बना जब 1884 में, जब 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट दिया ब्रिटिश साम्राज्य ने, जो अब 1600 ईस्वी में आप जानते होंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC जो थी, उसमें उटपटांग होने लगा, कुछ उतार चढ़ाव होने लगा। इसलिए उसको सुधारने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और उस दिन से ब्रिटिश साम्राज्य एक न एक सिस्टम में आते गए और हमें अंदर कैप्चर करते गए। धीरे 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 क्राउन का सरकार बन गया, ब्रिटिश क्राउन में चल गया भारत 1858 ईस्वी में, 1857 के विद्रोह के बाद। लेकिन इस बीच में हमारी बातें को सुनने के लिए, हम भारतीय जितने भी थे, इनके सभी बातों को रखने के लिए या किसी बातें की जानकारी होने के लिए एक संगठन की ज़रूरत थी और वो संगठन बनाया गया सन 1884 ईस्वी में। सन 1884 ईस्वी में संघ बनाया गया और उस संघ का नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, आप लोग इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में भी कर सकते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन। क्लियर? तो इंडियन नेशनल यूनियन का स्थापना 1884 में करने वाले थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम इसी दौर के लिए किए थे, इसलिए किए थे वो कि अगर जो हम लोग जो भारतीय थे, इस भारतीय लोगों का जो बातें होती है, जो परेशानियां होता है, इस संघ में रखा जाए और इस संघ से पूरा ब्रिटिश सरकार हो या जो भी निदान होगा इसके द्वारा किया जाएगा। अब बात आया भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही बदलाव करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाए गए। आप लोग देख सकते हैं, यही जनाब A.O. ह्यूम है। A.O. ह्यूम है, ये सेवा सर्विसेज करते थे, जो अब सिविल सेवा सर्विसेज का अधिकारी हुआ करते थे, ब्रिटिश साम्राज्य का थे, लेकिन भारत में पदेन थे। अब बात करूं कि सन 84 के बाद 1885 ईस्वी में इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के इसका नाम रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये जो दिख रहे हैं 1885 में, ये जो आपको उमेश चंद्र बनर्जी हैं, व्योमेश चंद्र
बनर्जी हैं, सॉरी उमेश चंद्र बनर्जी हैं, जिनका ये फिगर आप लोग के बीच में दिख रहे हैं। तो मैं बात करूं 1885 ईस्वी में क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो गया, स्थापना हो गए। क्या हो गए, स्थापना हो गए। और इस स्थापना के बाद इसका दौर शुरू हुआ भारत के जंग में, और सभी बातें को इस कांग्रेस के द्वारा, इसी संघ के द्वारा। लेकिन इसमें कहानी बना, किसी भी संस्था या किसी संघ को चलाने के लिए बहुत सारी परेशानियां होते हैं। लेकिन बात की जाए इसका कब स्टार्ट हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में ये आपका क्लियर हो गए। और पहला स्थान जो था बम्बई में एक जगह था जहां इनको जगह मिला, उस जगह का नाम था गोपाल। बम्बई में जगह का गोकुलदास, गोकुलदास तेजपाल था ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के नाम से जाने जाते थे, संस्कृत विद्यालय के नाम से जाने जाते थे। और इस विद्यालय में प्रथम बैठक किया गया, प्रथम अधिवेशन कहिए या बैठक कहिए, या फर्स्ट में किसी चीज़ को किसी न किसी तरह से स्टार्ट करना पड़ता है, उसी तरह इस फर्स्ट अधिवेशन कांग्रेस को कहा जाए तो 1885 ईस्वी में हुआ। और इनका अध्यक्ष जो बने आप लोग देख रहे हैं अध्यक्षकर्ता को, यहाँ आपके सामने में दिख रहे हैं उमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने थे। कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में, और स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। और एओ ह्यूम इसकी स्थापना किए थे, आप लोग समझ गए। लेकिन अध्यक्ष बनाया गया किनको, WCB को, मतलब उमेश चंद्र बनर्जी को। उस समय बात कहा जाए तो उस समय यहाँ का गवर्नर कौन था, या जनरल गवर्नर जो उस समय हुआ करता था, वायसराय हुआ करता था, तो कौन थे, तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो हैं उस समय का थे, यहाँ के वायसराय के नाम से जानते थे, डफरिन। और ये 1884 से लेके 1888 तक भारत में इस पोस्ट पर रहे, वायसराय के पोस्ट पे। और उन्होंने एक तड़का लगाया किसके लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। उन्होंने एक शब्द जोड़ा, उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का क्या है, संस्था है। मतलब छोटा और कम आदमी का। अब कहेगा क्यों ऐसा बोला उसने, वजह था कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जब फर्स्ट अधिवेशन हुआ, इसमें मात्र 72 सदस्य प्रतिनिधि ने भाग लिया। मेंबर जो थे 72 मेंबर जो है मात्र भाग लिए। पूरा भारत में अगर जो सोचिए किसी संस्था की संगठन हो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी भारत में, अगर जो 72 ही सदस्य वहाँ जमा होंगे तो कोई भी चुटकी लेने वाले चुटकी ले सकते हैं। अब आगे चलेंगे। अब हम लोग मेन जड़ पढ़ लिए हैं। अब एक एक करके ऐसे तो 56वें तक जो है 56वें अधिवेशन तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में छोड़ेंगे भी और कुछ खास को लेंगे। और 56 के बाद भी हुआ है जो आज़ादी के बाद माना जाए, तो हम लोग अभी से 1885 से चलेंगे। 1885 से लेके 1947 तक की दौर लगाएंगे। और इसमें दिखाई दे रहा है जी, कटा भी है, थोड़ा गौर से देखते रहना। 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के बारे में हम जानेंगे। तो पहला अध्यक्ष पूछ दे कौन होंगे, तो उमेश चंद्र बनर्जी। कहाँ हुए, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई।
और इनका अध्यक्ष भूपेश चंद्र बनर्जी रहे और 28 दिसंबर। और सदस्य कितने आए, क्वेश्चन यही बन रहा है कि सदस्य कितने, प्रतिनिधियों कितने शामिल हुए, तो 72 प्रतिनिधियों शामिल हुए। उसका उस समय का वायसराय कौन थे, डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। क्लियर। इसके आगे मैं चलता हूँ। आगे आप लोग चलेंगे 1986 में। जब 1986 की बात आए तो ये अधिवेशन कांग्रेस का दूसरा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दूसरा अधिवेशन कहलाएंगे। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये रहेंगे 1886 में जब दूसरा अधिवेशन होगा, इसमें अध्यक्ष कौन होगा। पहले जगह जान लीजिए, जगह कलकत्ता मानिएगा। क्या मानिएगा, कलकत्ता, जगह कलकत्ता रखा जाएगा। अध्यक्ष की बात किया जाए तो आप लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को, उन्होंने ही ये कमान अध्यक्षता का संभाले। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं, भारत का ओल्ड मैन ना, ग्रैंड ओल्ड मैन। तो इन्होंने 1886 में दादा भाई नौरोजी का अधिवेशन अध्यक्ष बनाया गया और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। अब ज़्यादा जानकारी नहीं लेंगे। एक बात और जान लें, ये 1886 के साथ साथ 1893 में भी और 1906 में भी तीन बार दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के। क्लियर। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे। आगे तीसरी अधिवेशन के बारे में जानेंगे। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये भाई दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। और इन्हीं का चलते हैं अब 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में तीसरा अधिवेशन हुआ। कौन हुआ, तीसरा अधिवेशन हुआ। यहाँ अध्यक्ष कौन, जगह कौन है इसमें कहिएगा, जगह यहाँ आपका मद्रास हो गया। क्या हो गया, मद्रास जगह हो गया, मद्रास जगह हो गया। मद्रास जगह के साथ साथ आप लोग ये जान लीजिए तीसरा अधिवेशन मद्रास जगह, और अध्यक्ष जो आपको दिख रहे हैं इन महानुभाव को बनाया गया, जिनका नाम है तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, जो बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है। क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। क्यों बनते हैं, कहा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो आप क्या कहिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी क्या बने थे, प्रथम अधिवेशन कब बने थे, 87 में, तो तीसरा अधिवेशन हुआ था। ये सब क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। आगे चलते हैं। अब यहाँ एक और बात रही, पहला में आप लोग देखे थे 72 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 72 सदस्य ही मात्र पहुँचे थे। यहाँ दिया हुआ है मात्र 72 सदस्य, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। लेकिन तीसरा अधिवेशन में, ठीक है, कहाँ, तीसरा अधिवेशन जो मद्रास हुए हैं उसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसमें इसका अर्थ हो गया कि प्रतिनिधियों ने सहभागिता बढ़ाएं। अब चलते हैं 87 के बाद। अब 88 में, क्योंकि समय कम लेते हुए जाना है, तो आप 87 में चलिए। 87 हो गया ना, 87 में तीसरा अधिवेशन हो गया। चलिए अब 88 में चलेंगे। 1888 ईस्वी में चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में रखा गया। कहाँ रखा गया, चौथा अधिवेशन बना, 4वां अधिवेशन बना और रखा गया कहाँ, इलाहाबाद में। कहाँ, इलाहाबाद में रखा गया। और इलाहाबाद में कहा जाए कि अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, इन्हें बनाया गया, और ये हैं जॉर्ज यूले। अब इसमें क्या बात है, जॉर्ज यूले के बारे में थोड़ा जानिए। ये आपका यूरोपीय है। कौन है, यूरोपीय है। और यूरोपीय भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस का संघ का अध्यक्ष बनना एक क्वेश्चन की बात हो जाता है, तो इसलिए आप जान लीजिए पूछा जाएगा प्रथम अंग्रेज या विदेशी अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भारतीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा, जॉर्ज यूले। कब बने हैं, 1888 में चौदहवां अधिवेशन में बने हैं। क्लियर। अब चलते हैं 1889 में। कब चलते हैं, 1800। इसमें अगर जो बात किया जाए तो 1248 प्रतिनिधि थे, 1248 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए, 1248 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिए, शामिल हुए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आगे 1889 में। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1889 में कितना अधिवेशन हुए, 5वां। कितना, 5वां। तो 1889 में 5वां अधिवेशन हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि सदस्य प्रतिनिधियों की भी संख्या इतना ही था, प्रतिनिधियों की भी संख्या क्या हो गया, इतना ही हो गया। प्रतिनिधियों सदस्य की जो था ये इतना ही, 1889 सदस्य, 1889 ईस्वी और 1889 सदस्य भी वहाँ पहुँच चुके थे। इनका अध्यक्ष बनाया गया था किनको, विलियम वेडरबर्न को, जो यहाँ देख रहे हैं, विलियम वेडरबर्न। कौन चीज, वेडरबर्न। अब विलियम वेडरबर्न को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था 1889 ईस्वी में। और इसी तरह से बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन कहाँ हुआ, बम्बई में अधिवेशन हुआ। गौर से देखिए, पहला अधिवेशन बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, और ये चौथा कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, और 5वां फिर बम्बई से शुरू हुआ। तो कांग्रेस का नीति भी बहुत, दादा भाई नौरोजी जी को बहुत दिमाग ऐसा लगाए कि पूरा देश में घूम घूम के अधिवेशन करना शुरू कर दिए। देखिए ये कहाँ कहाँ। अब बीसीआई का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश कंपनी ऑफ इंडिया, कमिटी ऑफ इंडिया होता है, ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया। तो इस बारे में जान लीजिए ब्रिटिश कंपनी ऑफ इंडिया क्या बता रहा है। ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया, ये स्थापना इसी समय में हुआ था। किस समय में, 1889 ईस्वी में लंदन में। और वहाँ बात क्या था, इनका डिग्वी ने क्या किए थे, डिग्वी ने क्या किए, अध्यक्ष चुने गए। तो अध्यक्ष चुने गए। अब आगे बढ़ते चलते हैं। एक समाचार पत्र भी इस समय चला था जिसका नाम था इंडिया। समाचार पत्र का क्या नाम था, इंडिया। एक समाचार पत्र भी था, कौन था, समाचार पत्र जो थे कौन है, इंडिया। क्लियर। चलते आगे बढ़ते हैं। अब 1890 में देखते हैं कि क्या हो गया। अब 1890 में जाकर छठा हो गया। तो छठा अधिवेशन जो हुआ था, छठवां अधिवेशन जो हुआ था, फिरोज शाह मेहता ने किए थे, जो फिगर यहाँ है, और हुए कलकत्ता में। कहाँ हुए, कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन हुए, करने वाले थे फिरोज शाह, अध्यक्ष बनाए गए। फिरोज शाह को क्या बनाया गया, फिरोज शाह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया। फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए, मतलब चुने गए। ये चुना जाता था। 1890 में छठवां कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, फिरोज शाह मेहता। आगे बढ़ते जाते हैं, समय कम लेना है। अब चलते हैं 1892 में। 1893 1894 सीरियल में है, अभी सीरियल में 1890 है। तो 91 में थोड़ा जान लीजिए, सीरियल यहाँ है। 1891 में 7वां हुआ अधिवेशन। कौन अधिवेशन हुआ, 7वां। इसमें अगर जो अध्यक्ष की बात हुआ कहाँ, तो आप कहिएगा नागपुर में। क्या कहिएगा, नागपुर में हुआ। और नागपुर में होने के साथ अध्यक्ष कौन हुए, अध्यक्ष बाबू कौन हुए, बोलिए अध्यक्ष कौन हुए, आनंद चार्लू हुए। कौन हुए, आनंद चार्लू। आनंद चार्लू हुए इनका अध्यक्ष, आनंद चार्लू। ये अध्यक्ष चुने गए
1891 7वां नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ। अब चलते हैं 91 में हो गया। अब 92 में आते हैं। 92 में कहाँ अधिवेशन हुआ ये पहले नोट कर लीजिए। तो इलाहाबाद में। मैं पहले का घूम घूम के शुरू कर दिए अधिवेशन करना कांग्रेस पार्टी। इलाहाबाद कांग्रेस संघ कहिएगा, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दूसरा कहाँ हुआ? 1892 में इलाहाबाद में हुआ। क्या था? 8वां हो गया। 8वां हो गया और 8वां होने के साथ साथ इलाहाबाद हुआ। इनका अध्यक्ष किन्हें चुना गया? फिर उमेश चंद्र बनर्जी को ही चुना गया अध्यक्ष। उमेश चंद्र बनर्जी को ही चुना गया अध्यक्ष। अब 1893 में चलिए, नम्मा हो गया, लाहौर में हो गया। फिर आप देख लीजिए लाहौर में हो गया, लाहौर में हो गया और लाहौर के साथ साथ अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था किनको? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को याद करने की दृष्टि से भी आप लोग बढ़िया से देख सकते हैं कि पहला ही उमेश चंद्र बनर्जी ही बनाए गए थे, उसके बाद दादा भाई नौरोजी को ही बनाया गया था। यहाँ भी फिर 1892 के बाद 93 और 92 में दोनों एक साथ सीरीज बाय सीरीज नज़र आते हैं देखने में। 1893 में कहाँ बने? लाहौर में। अब 1894 में फिर मद्रास में हुआ और इन्हें बनाया गया अल्फ्रेड वेब को। 1894 में किनको बनाया गया? मद्रास में हुआ। अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ और बनाया गया अल्फ्रेड वेब को बनाया गया। कौन से? अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष का पद, ये आप जो जा रहे हैं अध्यक्ष है, ये जगह है और ये सन है और ये कम्मा हो रहा है स्वायत्त। नम्मा हुआ, 10वां हुआ। 10वां अधिवेशन 1894। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता 10वां अधिवेशन कब हुआ? 1894 में हुए। अठारह सौ 95 नहीं लिखे। चलिए 1895 ईस्वी में पूना में हुआ था, यहाँ नहीं लिखा है। 1895 ईस्वी में पूना में हुआ था और पूना में इन्हें बनाया गया था अध्यक्ष। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या बनाया गया था? इनका अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था और हुआ था पुणे में अधिवेशन। अब गौर से चलिए देखते हैं 1896 ईस्वी में। 1896 में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। फिर कलकत्ता हुआ अधिवेशन और इसमें कुछ खास बात याद करने वाली ये है कि कहाँ हुआ अधिवेशन? कोलकाता या कलकत्ता आप लोग कहते हैं तो कलकत्ता कहिए। खास बात यह है कि कलकत्ता में हुआ। इनका अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। रहीमतुल्ला सयानी थे। रहीमतुल्ला सयानी रहने के बाद भी यहाँ मेन वजह यहाँ इसमें है कि आप लोग देखे होंगे कि वंदे मातरम किसने लिखा? ये थोड़ा हमें जल्दी बताइए। कौन लिखे थे? सयानी, सॉरी सयानी। तो रहीमतुल्ला सयानी को अध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रीय गीत जिसे आप लोग कहते हैं वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय गीत है आप लोग का, राष्ट्रीय गीत जो है आप लोग का क्या था? वंदे मातरम जो आप लोग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को इसी में सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में गाया गया। मतलब 1896 ईस्वी में गाया गया। इतना ही नहीं, और बात खास ये है कि आप ये जान लीजिए कि इनको लिखने वाले कौन है? ये तो बच्चा जानते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो BC चटर्जी लिख दीजिए, ठीक है। BC चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया था और ये रहीमतुल्ला
जब अध्यक्ष बने थे तो राष्ट्रीय गीत इसी में रखा गया था, वंदे मातरम, जो अब हमारे देश के लिए ये बन चुके हैं राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। अब चलते हैं 1897 ईस्वी में, यहाँ नहीं दिया 1897, तो 1897 में कुछ देखा जाए 1897 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ, तो 1897 में अमरावती में हुआ। कहाँ हुआ? अमरावती किसकी राजधानी थी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। देखिए घूम घूम के ये अधिवेशन बार बार हो रहा था कि जितने भी परेशानियां भारत में हैं अंग्रेज से, क्लियर, उन्हें दूर करने के लिए सभी बातें, अधिवेशन का मतलब हुआ सभी बड़ी छोटी बातें पर ध्यान दिया जा रहा था। तो इनमें अध्यक्ष बनाया गया सी शंकरन नायर को। इनका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? सी शंकरन नायर को अध्यक्ष बनाया गया और हुआ था अमरावती में। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोड़ते जाएंगे क्योंकि अगर ढंग से पढ़े तो बहुत लंबी चौड़ी 53-56 है, आपका क्लास थोड़ा वास्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 1905 में। अब जो पुराना होते जा रहा था ब्रिटिश साम्राज्य का ताकत और बढ़ते जा रहे थे और हम लोग और उलझे से होते जा रहे थे। लेकिन 1905 में अब देख रहा कि शासन करने में परेशानियां हो रहे हैं, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। आप लोग बिहार के मैप देखे होंगे, बिहार के मैप देखे होंगे, इस तरह से है ना, और बिहार के आगे ही इधर पश्चिम बंगाल इस तरह से है ना, इस तरह से, और ये बांग्लादेश। तो इसका एक सरल सी बात मानिए कि ये समझिए आपका, मान लीजिए पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी है, बंगाल प्रेसिडेंसी, पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी ये पूरा में है। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं। अब इसमें 1905 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, गौर समझिएगा, ये समझने वाली पॉइंट है। 1905 ईस्वी में क्या हुआ, इसका बंटवारा करने की बात हुआ। कौन थे इस समय? कर्जन के द्वारा इस बात को रखा गया कि अब जो है बंगाल थोड़ा बड़ा क्षेत्र पड़ रहा है। कारण है बंगाल में, अब इसी बंगाल में 1905 में ही बंगाल प्रेसिडेंसी है, ये आप समझ गए। पूरा कौन प्रेसिडेंसी है? बंगाल प्रेसिडेंसी है। साथ ही साथ ये जान लीजिए इसमें समय कौन था? 1905 की बात कर रहा हूँ। इसका वायसराय उस समय का कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का लॉर्ड कर्जन थे। और साथ साथ ये बंगाल है, अब बंगाल को 2 टुकड़ा करने का प्लान बन गया। अब उसमें क्या है, इसमें पूरब में है, ये भी दिशा क्या दिख रहा है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूरब और पश्चिम। इसे अब बंगाल को तोड़ दिया गया तो 2 भाग में हो गया। जो पूर्व की ओर था उसको पूर्वी बंगाल कहा गया, ठीक है, और जो पश्चिम की ओर था इसे पश्चिम बंगाल कहा गया। वही पश्चिम बंगाल जो है अभी हम लोग के भारत में है, और ये बांग्लादेश के नाम से पूर्वी बंगाल जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल 2 भाग में। अब इस पश्चिम बंगाल में कौन कौन से थे राज्य, तो आपको पता है, आपका बिहार थे, प्लस झारखंड थे, प्लस उड़ीसा थे। ये तीनों राज्य उस समय एक साथ हुआ करते, साथ साथ पश्चिम बंगाल भी खुद था। 1905, क्योंकि बिहार की स्थापना 1912 हुआ है, 1905 में जा रहे हैं, तो गौर समझिएगा अभी सब एक है। अभी यहाँ डिसीजन हुआ कि क्यों आप बांट रहे हैं, इसको दूर क्यों कर रहे हैं। कहा कि घनी आबादी के कारण प्रशासनिक व्यवस्था सही सुचारू रूप से नहीं चलता, इसलिए, ठीक, विरोध बहुत हुआ। 11 में वापस ले लिया गया था। 1911 में क्या हो गया, वापस ले लिया गया। यहाँ एक पॉइंट बहुत अच्छा से समझिएगा, जब पश्चिमी बंगाल हुआ और पूर्वी बंगाल हुआ, वजह क्या था कि यहाँ मुस्लिम ज़्यादा की तादाद में थे, मुस्लिम क्षेत्र था, और यहाँ हिंदुओं की तादाद ज़्यादा था, हिंदू क्षेत्र माना जाता था।
अब बात यहाँ ये हो गया कि यहाँ वाला जो मुस्लिम, यहाँ मुस्लिम जो रहा करते थे, वो मुस्लिम क्या किए, इसमें जाना शुरू कर दिए। और यहाँ जो हिंदू थे वो कहाँ आना शुरू किए, इसमें आना शुरू कर दिए। अब यहाँ से क्या हो गया कि मुस्लिम लोग उधर जाना शुरू कर दिए और इधर क्या हो गया। अब आप लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना इसी कारण हुआ, और कौन ईस्वी में हुआ था, 1906 में। छोटा भी डेट याद है नहीं? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के कारण हुआ, और यहाँ जो है मुस्लिम लीग की स्थापना पूर्वी बंगाल में होने लगा। और 1906 ईस्वी में, गौर समझिएगा हमारी बातों को, 1906 ईस्वी में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। अब यहाँ कहानी ये बन गया, किसी राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ये भी रहते थे, अन्ना, क्या नाम था उनका, भूल रहे, चलो। तो इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना जिन्ना, ठीक। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 में, इसी के कारण पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के विभाजन के कारण ही क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। उस दिन से अब दो नीति चलने लगा, एक मुस्लिम लीग की नीति चलने लगा, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति चला। अब इस वक्त से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या होने लगा, INC में, भारतीय नेशनल कांग्रेस में क्या होने लगा, दोनों का दरार होने लगा, दोनों का व्हाट क्वेश्चन लगने लगा। अब नेक्स्ट चलता हूँ, आगे बढ़ते जाता हूँ। तो फिर से मैं यहाँ आ जाऊँ, तो यहाँ बिहार बंगाल के बारे में समझ गए, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। थोड़ा क्षेत्र देख लें। 1905 में कौन थे, कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, बनारस में अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। इसमें गांधी जी के माने जाते थे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया। और 1905 में किन्हें बनाया गया, गोपाल कृष्ण गोखले, और जगह कहाँ था, बनारस। 1906 में मैं तो बता ही दिया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई, और 1906 में कलकत्ता में हुआ। फिर भाई दादा भाई नौरोजी जी को क्या बनाया गया, दादा भाई नौरोजी को बनाया गया अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। फिर से नौरोजी को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर। अब 1906 से आगे चलते हैं, हम कुछ कुछ छोड़ते हुए जाएंगे आगे। ये तो आप समझ गए। यही पूर्वी बंगाल कुछ दिन मुस्लिम लीग आज़ादी के बाद पाकिस्तान करने लगा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान है वहाँ जो पंजाब के सट्टे में है वो पश्चिमी कहलाने लगा, पूर्वी पाकिस्तान कहलाने लगा। लेकिन अब ये देश क्या कहलाने लगा है, अब बांग्लादेश के नाम से ही जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहे हैं। क्लियर। चलते हैं आगे, गौर से देखिए। 1907, 1908, 1909 सभी जगह आप लोग सिर्फ दो बातें पढ़ते जाएंगे, जगह और कौन अध्यक्ष बने हैं। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी बने थे। 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ, 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। इनका अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, इनका अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष को बनाया गया। इनका अध्यक्ष किनको बनाया गया, डॉक्टर रास बिहारी घोष को बनाया गया अध्यक्ष। और 1907 में हुआ कहाँ था, सूरत में। अब 1908 में भी आ जाइए। 1908 में मद्रास में हुआ और 1909 में लाहौर में हुए। तो 1908 में कहाँ हुआ, मद्रास में हुए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये इसलिए डाला हूँ। अब 1908 में कहाँ हुआ, लाहौर में हुए। इसमें क्या देखने को मिलते हैं, कुछ नए चेहरा देखने को मिलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर कौन है, रास बिहारी घोष। अब जो आए हैं ये दोनों, अब देखिए 1908 में भी रास बिहारी घोष हैं, क्या रहेंगे, और 1907 में भी डॉक्टर रास बिहारी घोष ही रहेंगे। दोनों अधिवेशन में ये
रहेंगे डॉक्टर रास बिहारी घोष। अब बात आई लाहौर अधिवेशन, नया चेहरा देखने को मिल गया, मदन मोहन मालवीय जी। तो नया चेहरा कौन नजर आ गए? मदन मोहन मालवीय जी नजर आ गए, मदन मोहन मालवीय जी। अब यहाँ से थोड़ा कुछ ट्विस्ट आने लगा, किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ट्विस्ट शुरू हो गया। धीरे धीरे अब आज़ादी की दौर तरीका सब एक दूसरे को क्या होने लगा, जुटने लगा। देखिए अभी हिस्ट्री में बात करूं, अगर जो इससे हट के बात करूं तो हमें लगता नहीं है कि ये ख़त्म होंगे। तो इसलिए मैं शॉर्टकट में सिर्फ अब हमें अधिवेशन का नाम जानना है, वर्ष जानना है और अध्यक्ष कौन बने हैं वो जानना है। इससे ज़्यादा हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। 1909 तक हो गया। अब देखिए गौर से देखिए 1910 में तो इलाहाबाद हुआ था और विलियम वेडरबर्न को ही अध्यक्ष बनाया गया। विलियम वेडरबर्न आप लोग देखे थे, विलियम वेडरबर्न कहाँ में थे? फर्स्ट में। चौथे अधिवेशन में विलियम वेडरबर्न भी मिले थे आपको। 1895 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और ये 11वें थे। पूछा जाएगा कि वंदे मातरम कब हुआ था? 1896 में। उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। तो हम चलते हैं अभी कितना पे है? 1916 में। आप लोग को याद होगा 1916 महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल का कहानी। जो राजकुमार शुक्ल अगर जो मिले हैं महात्मा गांधी से तो कहाँ 1916 का अधिवेशन में, ये अधिवेशन कहाँ हो रहे थे? लखनऊ में। कहाँ हो रहे थे? लखनऊ में ये अधिवेशन हो रहे थे। और साथ साथ लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले थे कौन? राजकुमार शुक्ल। अब यहाँ थोड़ा इस बात पे गौर कीजिए, 1909 के बाद 1915 में बात, एक बार महात्मा गांधी भी 1906 में भारत आए थे। 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, दादा भाई नौरोजी जी उनका अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने भारत आए थे और कुछ दिनों के लिए रहे और कुछ अपने मतलब का काम करके वो निकल पड़े। लेकिन उनको 1915 में गांधी जी पुनः आए कहाँ? भारत। और उसी डेट से क्या 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। और 1916 में जस्ट ही लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए हैं गांधी जी। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अध्यक्ष हैं, यहाँ अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार जी थे। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। लेकिन यहाँ पहुँचे हुए थे कौन? महात्मा गांधी। अब क्यों पहुँचे हुए थे ये भी छोटी सी बात निकालूं। अंबिका चरण मजूमदार, ये बात ये हुआ कि जब गांधी जी 1915 में आए तो गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात हुआ। किनसे? गोपाल कृष्ण गोखले जी से मुलाकात हुआ और उन्होंने राजनीतिक गुरु का पाठ सिखाने के लिए वो बताए कि बाबू अब आप आए हैं तो पहले 1-2 साल हाव भाव लीजिए भारत का, देखिए कि भारत में अभी नीति क्या चल रहा है, तब तो आप राजनीति कीजिएगा। तो गांधी जी को इस बात से बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने अपने ढंग से राजनीति सीखने के लिए एक जगह दूसरे जगह जाना आना शुरू कर दिए। इसीलिए महात्मा गांधी का राजनीति गुरु इन्हीं को माना जाता है। राजनीति गुरु इन्हीं को माना जाता है। किन्हें? गोपाल कृष्ण गोखले को। अब बात हुआ वहीं पर राजकुमार शुक्ल भी मिले थे 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। अब आते हैं 1917, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहेंगे प्रथम पहले हुआ कहाँ ये जान लीजिए। 1917 में कलकत्ता में हुए। कहाँ हुए? कलकत्ता में हुए। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है आपका, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ये कोई भारी बात नहीं है, कई बार कलकत्ता में हो चुका है। लेकिन यहाँ एक प्रथम महिलाएं जो भारतीय न रह के दूसरे जगह के थे और विदेशी मान लीजिए एल्गो इंडियन से बने थे, अंगल एल्गो इंडियन के तौर पर बने थे। ये कलकत्ता अधिवेशन में बने थे जिनका नाम है
एनी बेसेंट। क्या नाम है? एनी बेसेंट। बात यहाँ ये नहीं है, ये महिलाएं हैं और इसलिए क्वेश्चन ये बन रहा है, बार बार क्वेश्चन ये बन रहा है, बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन है? तो एनी बेसेंट है। किस वर्ष में है? तो 1917 में है। और कहाँ हुआ अधिवेशन? तो कोलकाता, कलकत्ता में हुआ। क्लियर? 1917 के बाद अब कहानी बनता है 1918। 1918 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इस समय बाल गंगाधर तिलक को बनाने जा रहे थे, चुने गए थे अध्यक्ष, लेकिन केस उसके कारण उन्हें क्या हो गया, नहीं सिस्टम आप बन पाए और ये अधिवेशन बम्बई में रखा गया था और सैयद हसन इमाम को बनाया गया था अध्यक्ष। तो सैयद हसन इमाम को, तो ये कहाँ था, कहाँ रखा गया था अधिवेशन? बम्बई में। तो बम्बई में रखा गया और इन्हें मैं कहा ना कि बाल गंगाधर तिलक को ही चुना गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से केस उसके चक्कर में इनको अधिवेशन में नहीं भाग लेना दिया गया। साथ साथ इनके बदला में सैयद हसन इमाम जी को सैयद हसन इमाम को बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1918 में। अब आगे चलता हूँ। कुछ 1918 में फिर एक अधिवेशन हो गया लगातार, ठीक। 1918 में फिर एक अधिवेशन हो गया और इस अधिवेशन का नाम देख लीजिए, गौर से देखिए। यहाँ तक में अभी हम लोग 35वें, थोड़ा गौर फरमाइएगा, 35वां अधिवेशन है। क्या माँ? 35वां अधिवेशन है 1918 वाला, लेकिन अब यहाँ से चेंज हो जाएगा, अधिवेशन 2 हो गए, 34वां होगा, 34वां होगा। यह अधिवेशन 34वां होगा, सॉरी 34वां होगा। 1918 में क्या होगा? 34वां होगा। लेकिन अब यहाँ बम्बई के साथ साथ एक और अधिविशेष करके, खास करके कोई आपातकाल के लिए फिर एक बैठक लगाया गया 1918 में ही। लेकिन जगह कहाँ पर आ गया उस समय? दिल्ली। कुछ छूट रहा है बीच में, विशेष बात अगले हिस्ट्री के क्लास में जो है, हिस्ट्री जो अदर में चलेंगे उसमें बता देंगे, अभी सिर्फ अधिवेशन पर ही ध्यान दें तो अच्छी बात है। अब दिल्ली 1918 में फिर डबल अधिवेशन हो गया। इस अधिवेशन को जोड़ा नहीं जाएगा, विशेष रूप से कोई आपात या कोई बात कहानी बना होगा तो वहाँ एक बार आप लोग देख लिए। मदन मोहन मालवीय जी 1909 में मदन मोहन मालवीय जी को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ पे? लाहौर में। अब 1918 में भी 9 साल के बाद 1918 में फिर उन्हीं को बनाया गया। कहाँ? दिल्ली में, मदन मोहन मालवीय जी को। तो आप लोग नाम लिख लीजिए, मदन मोहन मालवीय जी, मोहन मालवीय जी को बनाया गया अध्यक्ष। और अधिविशेष मानिए सब बात को। ये क्या हो गया? अच्छा चलिए, 1909 में एक बार और बनाया गया था इन्हें और 1918 में। अब यहाँ से मदन मोहन मालवीय जी से 1919 में चलिए फिर नया चेहरा एक देखने को मिलेगा, नेहरू जी, जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। और पंडित मोतीलाल नेहरू, यह अधिवेशन 1919 में अमृतसर के क्षेत्र में हुआ था। अमृतसर के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर, जो पंजाब में ही है, अमृतसर। और पंडित मोतीलाल नेहरू लिख लीजिए, पंडित मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे जी? पंडित मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था कब? 1919 में अमृतसर अधिवेशन में। 1920 में भी आपको याद ही रखने वाला शख्स हैं, वो शख्स हैं जिनका नाम आप लोग बहुत बढ़िया जानते हैं, लाला लाजपत राय। और यह कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। कहाँ अधिवेशन हुआ? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। और इनका क्या नाम रखा गया? लाला लाजपत राय को क्या बनाया गया?
अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर। लाला लाजपत राय को कुछ कहते थे आप लोग, शेरे पंजाब। क्या कहते थे? शेरे पंजाब इन्हें कहा जाता था, मतलब पंजाब का शेर, शेरे पंजाब, शेरे पंजाब ऐसे होना चाहिए, शेर ए पंजाब होना चाहिए। शेरे पंजाब का नाम से इन्हें जाने जाते थे। कौन? लाला लाजपत राय। जन्म डेट याद है आपको? नहीं याद है? चलिए, शेरे पंजाब आपको जो है पंजाब का शेर के नाम जाने जाते थे। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिए। अब आगे हम चलते हैं, 1921 और 1922 में। अब तो कहानी बनने लगा, क्योंकि गांधी जी आ चुके हैं 1917 से। बहुत सारा डोर कमान किनके पास चल गया? गांधी जी के पास चला गया, और धीरे धीरे गांधी जी की वाहवाही होने लगे। ये गांधी बाद जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय 1915 से लेके 1947 उनकी अंतिम यात्रा तक, अंतिम सांसों तक की कहानी हम एक अगले नेक्स्ट वीडियो में डालने वाले हैं। उसमें आप समझ जाइएगा, नया क्लास जब होगा तो उसमें एक गांधीवाद ही हम पढ़ा देंगे, जो 1915 से स्टार्ट होंगे और 1947 पे समाप्त होंगे। आज जो 1885 से स्टार्ट हुए हैं 1947 पे ही ख़त्म करेंगे। तो आगे चलिए 1921 में चलते हैं। 1921 में चलते हैं। खास बात इसमें यह है, 1921 में खास बात यह है कि 1921 में खास बात यह है कि क्या हुआ? 1921 में खास बात यह है कि CR दास को चुना गया था। CR दास को चुना गया था, बट बने कौन? और ये अधिवेशन हुआ था कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में हुए थे अधिवेशन। ये अधिवेशन कहाँ हुए? गुजरात में हुए अधिवेशन। साथ साथ इनका अध्यक्ष बनाया गया था किनको? हकीम अजमल खान को। किनको बनाया गया था? हकीम अजमल खान को बनाया गया था। और इसी के आगे जो हम चलते हैं 1922 में जस्ट ही CR दास को, चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया गया। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ जी? गया में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के गया क्षेत्र में हुआ था। अपना बिहार का गया क्षेत्र, बुद्ध गया जिसको कहते हैं, उस बौद्ध गया, उसी क्षेत्र में मनाया गया, अधिवेशन किया गया। अब आगे चलते हैं 1922 के लिए। 1927 में 2 अधिवेशन फिर हुआ, एक काकीनाग में हुआ, फिर दिल्ली में हुआ। ठीक है, अब यहाँ से दोनों जगह बाद में देख लेंगे, इसको उतना इम्पोर्टेंट हम नहीं समझे, आगे देखेंगे, दूसरा क्लास में दे देंगे। 1924 में हम चलते हैं 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी प्रथम बार कहाँ? बेलगांव में क्या बने? अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। कौन बने? महात्मा गांधी बने अध्यक्ष। महात्मा गांधी बने अध्यक्ष कब? 1924 में, और बेलगांव में बने। अब चलते हैं 1925 क्या खासियत है? 1925 में क्या खासियत है? तो इसमें भी आप जान रहे हैं, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? तो सरोजिनी नायडू बने थे। किस अधिवेशन में? तो 1925 के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो बाबू कानपुर में हुए थे। कहाँ हुए थे भाई? कानपुर में हुए थे। अब कानपुर में तो हुए अधिवेशन, बने कौन? सरोजिनी नायडू। इसमें भी एक इतिहास जुट गया, सरोजिनी नायडू। इसमें इतिहास ये जुटा कि भारत में अगर जो बात किया जाए, 2 महिला बने थे। पहला एनी बेसेंट में क्या खासियत था? ये बाहर थे दूसरा थे भारतीय थे, ये भारतीय थे, और ये भारतीय प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस बने महिला में, तो सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलता है। क्लियर?
बार बार आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन को देखने को। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, ये सब मेन पॉइंट जो था मैं अपने ढंग से निकाला हूँ। अब देखिए आगे जैसे होगा, आगे फिर दूसरा क्लास में पूर्ण वीडियो में दूंगा। 1928 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और आप लोग जान लीजिए कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इन्हें बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है 1928 और 1929 और 1931 कुछ ऐसे खास व्यक्ति का नाम लेने वाला हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे सॉरी कहाँ है, 28 में मोतीलाल नेहरू होंगे, और 29 में जस्ट नीचे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके जस्ट नीचे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों ऐसे व्यक्तियों का जो अस्तित्व था ये आप लोग जानते ही हैं। तो 1928 में कलकत्ता में हुए थे, 1929 लाहौर में हुए थे, और कराची में हुए थे 1931 में। लाहौर में और एक कराची में हुआ था। मैं बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ कि लाहौर में और कराची में और कलकत्ता में क्या खास देखने को मिलता है। उन व्यक्तित्व का नाम लिया जो याद करने में कभी न प्रॉब्लम हो। 28, 29, 31, 28, 29, 31। तो आप चलते हैं लाहौर अधिवेशन में, चलते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे। यहाँ क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और साथ ही साथ कराची में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, कौन से अध्यक्ष, वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया कांग्रेस का अध्यक्ष। कब, 1931 ईस्वी में कराची में, लाहौर में बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और उन्हीं के ऊपर 1928 में बनाया गया था किनको, मोतीलाल नेहरू। अब आ जाइए 1932 में 47वां अधिवेशन हुआ था। किसका अधिवेशन हुआ था, थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया क्या, अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अधिवेशन हुआ किनका, कांग्रेस का। 47वां अधिवेशन हुआ कहाँ पे जी, दिल्ली में, और यहाँ बनाया गया अमृत रणछोड़ दास, वो फिल्म वाला 3 इडियट फिल्म वाला नहीं समझिएगा, रणछोड़ दास के बारे में। तो दिल्ली में मनाया गया, कहाँ, दिल्ली में ना, यही था 3 इडियट फिल्म, रणछोड़ दास के बारे में कहानी दिया गया था ना, साइंटिस्ट बना था ना। तो रणछोड़ दास, रणछोड़ दास को क्या बनाया गया, रणछोड़ दास सेठ को बनाया गया, कौन सी अध्यक्ष बनाया गया दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में 1932 के बाद 33 में आ जाइए, 1932 के बाद 33 में आ जाइए। इसमें क्या हुआ था, कलकत्ता में हुए थे। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता 1933 में बने थे। यहाँ भी आप चलते हैं खास करके, यहाँ क्या हुआ, मदन मोहन मालवीय जी, यहाँ मदन मोहन मालवीय जी भी यहाँ चुने गए थे, लेकिन यहाँ किनको बनाया गया था, इनका भी परेशानी वही था। श्रीमती, ये हुआ था कहाँ, 1933 में अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, मतलब कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन। और कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, लेकिन बनाया किस हो गया, श्रीमती, किनको बनाया गया, सेन गुप्ता को, किनको, सेन गुप्ता को बनाया गया, सेन गुप्ता को बनाया गया। चले, नलिनी सेन गुप्ता को बनाया गया। आगे चलते हैं। अब 1934 देख लीजिए, 1936 देख लीजिए, 1937, 38, 39, ये बहुत ही गजब का है। 1934 में बम्बई में हुआ था। सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनमें अस्तित्व जो है
क्लियर होने वाला है। 1934 अब करीब आ गए हैं, आज़ादी के करीब नज़दीक दिखने को मिल रहा है। तो 1934 में बम्बई में हुआ था और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू इनका अध्यक्ष चुने गए। राजेंद्र बाबू क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए। और साथ ही साथ हुआ कहाँ? बम्बई में हुआ। 1936 में भी लखनऊ में हुआ, जवाहरलाल नेहरू चुने गए। देखिए, नाम का अस्तित्व से ही आप समझ जाइएगा कि आज़ादी करीब आने वाला है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू को क्या हो गया? चुना गया 1934-36 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। अब चलते हैं नेहरू जी के बाद 1937 में किन को चुना गया, इसमें आप जान लीजिए। तो आप लोग जान लीजिए, यही रह गए। और ये अधिवेशन चेंज हो गया, फैजपुर चल गया अधिवेशन कहाँ हुआ? फैजपुर में हुआ। लेकिन कौन अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू जी ही रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ही रहे। अब 1938 की बात करें, किसकी? 1938 की बात करें, हरिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस हुए थे। और 1939 में भी त्रिपुरी में हुआ, सुभाष चंद्र बोस ही रह गए। समझ रहे हैं ना? और इसी में 1938 में ही स्वराज प्रस्ताव पारित हो गया था, गांधी जी के विरोध होने के साथ साथ भी। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, हरिपुरा कौन बने? सुभाष चंद्र बोस जी बने, सुभाष चंद्र बोस। इस पेज में तो आप लोग को तो इतना मज़ा आ गया होगा कि उन पुरुष का नाम सभी का जान गए कि रो भी आप लोग का खड़ा हो गया होगा सुन के भी। और त्रिपुरी में कौन? त्रिपुरी में भी यही रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे। इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट हुआ कि प्रस्ताव हुआ स्वराज वाला जो प्रस्ताव था गांधी जी के विरुद्ध रहते हुए भी क्या हो गया? स्वराज प्रस्ताव क्या हो गए? पास हो गए। अब हम बहुत करीब आ गए हैं और लास्ट में आ गए हैं 1946। ये गैप जो है उस वक्त युद्ध चल रहा था, इसीलिए गैप है। 1947 में देखिए आज़ादी मिल गई। 1946 में देखिए क्या हुआ? 1940 में किन को बनाया गया? 1940 में आप लोग को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना अब्दुल कलाम को बनाया गया। ठीक, मौलाना अब्दुल कलाम को बनाया गया। अब इतना ही नहीं, अभी से यही अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहेंगे। कब तक? जब तक दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता न रहे तब तक यही अध्यक्ष रहे। 1940 से 46 के बीच में युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। और 1946 में मेरठ में हुआ। इनमें भी गौर से देखिए, जाने माने हस्ती हैं JB कृपलानी। कौन है? JB कृपलानी आप लोग का जो है अध्यक्ष चुने गए मेरठ अधिवेशन में 1946 में। और 1947 में जो प्रथम राष्ट्रपति रहे वही चुने गए। दिल्ली में अधिवेशन हुआ, बाबू राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। क्लियर हो गया? तो चलते हैं आज जो क्लास सेशन जो चले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे चले हैं। कोशिश करूँगा अगला जो सिस्टमिक आने वाला है तो आप लोग का पार्ट बाय पार्ट आपको क्या कहते हैं वायसराय जनरल और बंगाल कब गवर्नर जनरल हुआ और क्या क्या इसमें प्रक्रिया हुआ उसका टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। आप लोग इसमें सपोर्ट दीजिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।